बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तालिबात, 10वीं जमात का डेज़ 4 का जो है ब्रिज कोर्स आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये ब्रिज कोर्स देखने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आपको अगले आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिवस 4 क्षेत्र, लेखन, क्षमता, संकल्पना, समानार्थी शब्द जाणून घेऊया। पुढील उदाहरणाच्या मदतीने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी किंवा गटात चर्चा करण्यास सांगावी। सबसे पहले आपको समझना क्या है इस एक्टिविटी के अंदर, ये बहुत महत्व रखता है। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द कहते किसे हैं? देखिए आपको वहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पीले कलर में, सक्षम बनुया। वारा इसका समानार्थी शब्द दिया गया है। पवन ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है जहाँ पे एरो आ रहा है। शाळा, विद्यालय, रास्ता, मार्ग, घर इसका समानार्थी शब्द दिया गया है। सदन, झाड़ यानी दरख्त उसका समानार्थी शब्द दिया गया है। वृक्ष, सरिता नदी को कहते हैं, उसका समानार्थी शब्द सामने दिया गया है, नदी। अब समानार्थी शब्द यानी क्या कि हम मायने जिसको हम क्या कहेंगे कि उसी अर्थ के लिए हम दूसरा कोई शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहेंगे हम समानार्थी शब्द। समान यानी क्या? सारखा। अर्थ यानी क्या? अर्थ। शब्द यानी क्या? शब्द कहेंगे उसको, समानार्थी शब्द। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे पहले जो दिया गया है स्क्रीन के ऊपर शोध, ये जो आपको मार्क कर दिखाई दिया है, यहाँ पर आपको पहले देखना है। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, अदनानची आई बाजारात गेली। अदनान कोई लड़का है, आई यानी क्या? माँ को कहते हैं। बाजारात गेली यानी बाजार में गई। कौन गई? अदनानची आई बाजारात गेली। ओके, पहला वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, माझी माय शेतात राब राब राबते। माझी माँ यानी क्या? मेरी माँ। शेतात यानी क्या? खेत में। राब राब राबते, राब राब राबते किसे कहते हैं? यानी जो आदमी बहुत काम करता है, बहुत कष्ट करता है, उसे कहते हैं राब राब राबणे। तीसरा एग्जाम्पल है, बचत गटाच्या सभेत सर्व माता भगिनी उपस्थित होत्या। माता भगिनी यानी क्या? उसके अंदर माँ बहनें, हम जैसा बोलते हैं कि ये सभी माँ बहनें उपस्थित होते हैं यानी प्रेजेंट थी। कोई बचत गट की सभा है, वहाँ पे वो उपस्थित थी। ओके, ये 3 एग्जाम्पल है। अब ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल में आपको समानार्थी जो शब्द आया हुआ है वो ऐसा शब्द होना चाहिए वो जो तीनों भी एग्जाम्पल के अंदर होना चाहिए। फिर ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा शब्द कौन सा है? देखो आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर जो मार्क किया हुआ है, आई। पहले एग्जाम्पल में आई है। अब दूसरे एग्जाम्पल में उसी का समानार्थी शब्द क्या है? माय। जो दूसरा शब्द है यहाँ पे मार्क किया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए। और तीसरे एग्जाम्पल में है माता, यानी इसका जो जवाब है आई, माय और माता, ये तीनों भी शब्द एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द है। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब नीचे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एक्टिविटी के अंदर, वरील उदाहरणामध्ये समानार्थी आलेले शब्द ओळखून लिहा। राइट, इसका जवाब मैंने अभी बताया, आई, माय और माता। ओके, अब दूसरा यहाँ पर सवाल दिया गया है उन्होंने, वरील उदाहरणामध्ये एकाच अर्थाचा आलेला शब्द ओळखून लिहा। यानी कि तीनों भी एग्जाम्पल में एक ही शब्द ऐसा है जो तीनों भी एग्जाम्पल में सेम तरीके से सेम मायने रखता हो और वो आ चुका है। तो ऐसा शब्द कौन सा है? पहले एग्जाम्पल में देखो, अदनानची आई बाजारात गेली। आपको समझ में आ चुका होगा। इसका जवाब आपको खुद से लिखना है।
ओके. तिसरा सवाल आहे, एकाच शब्दाला अनेक अर्थ असतात त्यास म्हणतात. सबसे पहले मैंने आपको बताया काय म्हणतात. वाक्य, शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द. देखो मैं आपको इसका जवाब नहीं बताऊंगा, लेकिन 4 जो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं उसका मैं मतलब बताऊंगा. वाक्य कहते किसे? वाक्य यानी क्या? पूरा मुकम्मल जुमला. जैसा मोहन गावाला गेला, ये क्या है? पूरा वाक्य है, राइट. अब शब्द, अब मोहन गावाला गेला, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें से जो मोहन है या फिर गावाला है या फिर गेला है, ये तीनों भी क्या है? एक एक क्या है? शब्द है, राइट. अब विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं? विरुद्ध यानी क्या? अपोजिट, अपोजिट मीनिंग रखने वाले शब्द. अब विरुद्धार्थी मतलब समोर, उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? मागे, राइट. अब ये तीन भी ऑप्शन मैंने आपको बोल दिया हूँ यहाँ पर. अब चौथा ऑप्शन क्या है? समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द यानी संकल्पना में मैंने आपको बताया था कि समान यानी क्या? सारखे, हम मायने रखने वाले, अर्थ रखने वाले, समान अर्थ रखने वाले शब्द यानी क्या? समानार्थी शब्द. तो आपको इसका जवाब खुद ही तलाश करना है. यानी एकाच शब्दाला अनेक अर्थ, अनेक यानी एक से ज़्यादा अर्थ, एक से ज़्यादा मीनिंग, एक से ज़्यादा उसके मायने या एक से ज़्यादा उसके मतलब, अनेक अर्थ असतात त्यास म्हणतात. त्यास काय म्हणतात वो आपको आगे लिखना है. यानी कि एक, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, तीनों के भी जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे. आपको इसको अच्छे से हल करना है. तो प्यारे बच्चों, देखो हमने ये यहाँ तक ये सबक, ये एक्टिविटी देखी है. नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले दिन की एक्टिविटी देखेंगे. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अस्सलामु अलैकुम.